दोस्तों काफ़ी समय से बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि हमारा बैटरी चार्जर रिपेयर नहीं हो रहा। हमने आईसी भी चेंज की है, फिर भी हमारा घोट की बैटरी चार्जर रिपेयर नहीं हो रहा। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने घोट की बैटरी चार्जर को बआसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में UC3843 आईसी ओरिजिनल और 2 कॉपी भी आती है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ओरिजिनल कौन सी है, तो अक्सर लोग 2 कॉपी लेकर अपने बैटरी चार्जर में लगाते हैं। लगाने से ही आईसी वो खराब हो जाती है, फिर कमेंट्स कर देते हैं कि हमारा बैटरी चार्जर रिपेयर नहीं हो रहा, हमने आईसी भी चेंज की है। और कभी कभार न्यू ओरिजिनल आईसी भी काम नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग कमेंट कर देते हैं कि हमारा बैटरी चार्जर रिपेयर नहीं हो रहा। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने बैटरी चार्जर को बआसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक AC/DC कार्ड की ज़रूरत होगी। वो अगर ख़राब है तो भी काम चल जाएगा। आपने फ़कत एक DC बोर्ड लेना है और उसका ये मॉसफेट निकाल लेना है। इस मॉसफेट को निकालने के बाद नीचे एक छोटी सी आईसी लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर एक छोटी आईसी लगी है, आप इसको भी निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद ये रिले है, इसको निकाल लेंगे ताकि हमारी वोल्टेज कैपेसिटर से आगे ना जाए। और उसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक अदद यूनिवर्सल पावर सप्लाई की। दोस्तों इस यूनिवर्सल पावर सप्लाई में UC3843 आईसी लगी होती है, हम उसको निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद हम इस UC3843 आईसी की जगह पर हम एक आईसी बेस को लगा देंगे। ये देखें, ये है आईसी बेस। इस आईसी बेस को इस आईसी की जगह पर लगा देंगे। तो दोस्तों ये मैं लगा देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, मैंने AC/DC कार्ड से मॉसफेट, आईसी और रिले को निकाल लिया है। इसको निकालने के बाद ये यूनिवर्सल पावर सप्लाई है, जिसमें से मैंने UC3843 आईसी को भी निकाल लिया है। तो इस यूनिवर्सल पावर सप्लाई को हम इस DC कार्ड में लगाते हैं। लगाना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आपने ब्लैक वायर को कैपेसिटर की नेगेटिव वायर पे लगानी है। और उसके बाद जो हमने मॉसफेट निकाला था उसकी बीच वाली सेंटर पिन, उस पर यूनिवर्सल पावर सप्लाई की रेड वायर लगाएंगे। ये दोनों कनेक्शन लगाने के बाद अब ब्लू वायर ऑप्टो कपलर पे लगाएंगे। यहाँ पर ये एक ऑप्टो कपलर PC817 लगा होता है। इसके जिस साइड पे निशान हो बिल्कुल उसके सामने जो लेग होती है उसमें लगा देना है। तो चलिए ये मैं लगा देता हूँ। ये लगाने के बाद अब हमारा आईसी चेक टेस्टर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इस पर अपनी UC3843 आईसी लगाकर चेक कर सकते हैं कि हमारी आईसी ठीक काम कर रही है या नहीं। जैसे ही आईसी लगाकर 220 वोल्ट में लगाएंगे, अगर लाइट ऑन हुई तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं हुई तो आईसी ठीक नहीं है। सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और आउटपुट कैपेसिटर पर हमने एक लाइट लगा दी है। दोस्तों ये यूनिवर्सल पावर सप्लाई चेंज की है मैंने। पहले जो इसमें लगाई थी वो ठीक वर्क नहीं कर रही थी, उसकी जगह पर मैंने ये यूनिवर्सल पावर सप्लाई लगाई है, पर कनेक्शन उसी तरह ही होंगे जिस तरह मैंने आपको पहले बताए। तो दोस्तों अब मैं इस कार्ड को 220 वोल्ट में लगा देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने 220 वोल्ट में लगाया तो ये देखें लाइट ऑन हो गई, जाने हमारी सप्लाई बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब इसमें लगी UC3843 आईसी को निकाल लेंगे। इस आईसी को निकालने के बाद मेरे पास कुछ खराब आईसी मौजूद हैं, मैं उनमें से कोई एक आईसी निकालकर इस यूनिवर्सल पावर सप्लाई में लगा दूंगा। लगाने के बाद उसका स्विच 220 वोल्ट में लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने स्विच लगा लिया तो आप देखें ये लाइट ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब कि UC3843 आईसी ख़राब है। अगर आप न्यू आईसी लेकर आते हैं
तो आप उसको एक मर्तबा चेक करके देखें। अगर ठीक वर्क कर रही है तो फिर आप अपने बैटरी चार्जर में लगा दें।